हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक धोबी जिसका नाम कालू है और उसका बेअक्ल गधा और एक कुत्ता। आपने ये तो सुना होगा, जब चार लोग इकट्ठा होते हैं तो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये क्या गधे की जैसी बातें कर रहे हो। कुछ तो बात होगी गधे में, जो लोग ये बात बात पर ये बात बोलते हैं। तो चलो आज इसी के बारे में हम इस कहानी में सुनेंगे। कल्लू एक धोबी था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। गधे का काम था धोबी घाट पर कपड़े लेकर जाना और वहाँ से कपड़े लेकर आना। इसके बाद गधे का काम ख़त्म हो जाता था। वो यह काम करके पूरा दिन आराम फरमाता था और वह पूरा दिन सोते रहता था। आलसी भी था और उसे ज़्यादा काम करना पसंद भी नहीं था। वहीं कुत्ता धोबी घाट पर धोबी द्वारा सुखाए गए कपड़ों की रखवाली करता, कहीं उन कपड़ों को कोई जंगली जानवर आकर गिरा ना दे। फिर शाम को उनके घर की रखवाली करता, घर में कोई चोर ना घुस जाए और घर वालों की रक्षा करता। ये था कुत्ते का काम। कुत्ते का काम ज़्यादा था, इसी बात का फ़ायदा गधा उठाता था। गधा बात बात पर कुत्ते का मजाक उड़ाया करता था और उसे खरी खोटी सुनाया करता था। कुत्ता बेचारा चुपचाप सुनता था। मालिक उनके लिए खाना लाता। जब मालिक खाना लाता तो कुत्ते के लिए रोटी लाता और गधे के लिए चारा लाता। लेकिन गधा था चतुर। उसने जब कुत्ते को रोटी डाली जाती तो वह झट से कुत्ते की रोटी को छीन लेता था और खा जाता था। कुत्ता कहता है, अरे तुम मेरी रोटी क्यों खा रहे हो? तुम अपना चारा खाओ। अगर तुम्हारा पेट नहीं भरे उसके बाद तुम रोटी ले लेना। गधा कहता है, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं जब तक चारा खाऊंगा तब तक तुम रोटी ख़त्म नहीं कर जाओगे। मैं तो चारा तो बाद में भी खा लूँगा, लेकिन रोटी तुम पहले ख़त्म कर जाओगे, क्योंकि मुझे पता है तुम चारा तो खा नहीं सकते। हा 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 हा। खा सकते हो, लो लो खाओ, लो खाओ। गधा इस तरह मजाक उड़ाया करता था। अब दोनों काम पर चले जाते हैं। गधे की पीठ पर कपड़े लादकर धोबी घाट पर चले जाते हैं। वहीं धोबी घाट पर जाने के बाद गधा फिर से कुत्ते का मजाक उड़ाता है, देखो मेरा काम तो ख़त्म हो गया। अब मालिक तुम्हारा अपना काम समझा कर जाएंगे, तो ध्यान से करना, कहीं कोई शिकायत नहीं आए। कालू धोबी अपने कपड़े धोता और उन्हें अच्छे से साफ कर कर सुखाने के लिए वहीं घाट पर तारों पर सुखा देता था और घर जाते हुए मोती से बोला, अरे मोती, देखो बेटा, ध्यान रखना, कहीं ये कपड़े नीचे ना गिर जाएं और कोई जानवर आकर इन पे गंदे संदे पैर ना रख जाए। कुत्ता यह सोचता रहा कि यह मालिक मुझसे कितना काम कराता है और गधे को तो आराम ही आराम है। वहीं गधा सोचता हुआ जाता है कि मेरी तो छुट्टी हो गई, अब जाकर आराम से सोऊंगा। गधे का काम बस इतना सा ही था, वह पूरे दिन सोता रहता था। वहीं कुत्ता बेचारा पूरे दिन खड़ा होकर कपड़ों की निगरानी करता था और कभी कभी जब जंगली जानवर पानी पीने के लिए घाट पर आते थे तो उनके पीछे उसे जान लगाकर भौंकना पड़ता था और उन्हें कभी कभी डराने के लिए तेज़ से उनके पीछे दौड़ना भी पड़ता था। कभी कभी तो वह जब उनके पीछे दौड़ता था तो वह उनसे मार भी खाता था। कभी कोई जानवर उसे अपने सिर द्वारा ज़ोर से मारकर नीचे गिर देते थे। बेचारा कुत्ता क्या करता, अपनी ड्यूटी जो पूरी करनी थी। इसी तरह कुत्ता परेशान था और गधे के तो मज़े थे। तभी गधा बोला, क्यों भाई मोती कुत्ते, कपड़ों का ध्यान अच्छे से रखा है ना? चलो अब एक एक गिन कर सारे कपड़ों को इकट्ठा कर लो, कहीं मालिक को गुस्सा ना आ जाए और तुम्हें भूखा ना रहना पड़े। मेरा क्या है, मेरा तो इतना सा ही काम है। मोती कुत्ता बेचारा उदास हो जाता है और वह मालिक के साथ घर को निकल देता है। घर को निकलते निकलते शाम हो जाती है। दोनों साथ साथ ही शाम को घर जाते हैं। वहीं गधा दोबारा से कुत्ते को लेक्चर सुनाने लग जाता है,
तुम्हें पूरे दिन काम करना पड़ता है। आज दोपहर में मालकिन ने आलू के पराठे बनाए थे शुद्ध देसी घी के। मेरी तो मौज ही बन गई। पर तुम्हारा क्या है, तुम्हें पता है ना कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये तो पुरानी कहावत है। इस तरह गधा कुत्ते को 2-4 बातें सुनाकर सो जाता है। वह दोनों जब आराम से सो रहे होते हैं तभी दीवार कूदकर 2 चोर घर के अंदर आने लगते हैं। वह चोर चोरी के इरादों से आते हैं और कुत्ते और गधे को सोता हुआ देख अपना काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह आंगन में आ जाते हैं। जैसे ही गधे की आंख खुलती है तो वह कुत्ते से कहता है, अरे ओए सुन कामचोर मोती, देख वे 2 चोर दीवार कूदकर आंगन में आ रहे हैं। तू अपना काम कर, जोर जोर से भौंककर मालिक को जगा दे, जिससे मालिक को पता चल जाए कि घर में चोर घुस गए हैं। अपना फ़र्ज़ निभा, अपनी ड्यूटी पूरी कर। कुत्ते को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, ये क्या तुम बात बात पर मुझे अपनी ड्यूटी समझाते रहते हो। मुझे अपना काम पता है। जो मालिक मुझे भरपेट रोटी नहीं दे सकता, मैं उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करूं। मेरे लेके तो चाहे सारा घर चोर उठा ले जाए, कम से कम मेरा भला ना हो सका तो इन चोरों का तो भला हो जाए। गधा कहता है, तो ठीक है, मुझे ही मालिक को जगाना पड़ेगा। गधा ढोंची ढोंची करने लगता है और दोनों चोर दीवार कूदकर वापस भाग जाते हैं डर की वजह से। लेकिन वहीं मालिक को चेत हो जाता है और कहता है, मालिक इस गधे ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। ये दिन में भी चिल्लाता रहता है और अब इसको रात को भी चैन नहीं है। जरा ठहरो, मैं इसकी खबर लेता हूँ। मालिक हाथ में डंडा लिए गधे की ओर बढ़ने लगता है और कहता है, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। 2 पैसे का काम नहीं करता और पूरे दिन ढोची ढोची चिल्लाता रहता है। मालिक गधे की पिटाई लगाने लगता है। ले अब चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला। मैंने तुझसे इतनी बार कह रखा है कि हल्ला मत मचाया कर। वहीं कुत्ते को ये सब देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वह बहुत खुश था क्योंकि उसका अगला पिछला सभी हिसाब बराबर हो रहा था। कुत्ते को हंसता हुआ देख गधे ने कहा, अरे मोती, प्लीज़ मुझे बचा ले इस मालिक के हाथों से। मैं आगे से तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। कुत्ता बोला, मैं एक शर्त पर ही तुम्हें बचा सकता हूँ। पहले वादा करो कि तुम मेरी रोटी नहीं खाओगे और मुझे खरी खोटी नहीं सुनाओगे। गधा बोला, ठीक है भाई, मैं नहीं करूँगा। इसी तरह पता चलता है कि कौन चतुर है और कौन गधा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।